अद्भुत दृश्य है एक ऐसी प्राचीन सभ्यता का जहां के अवशेष इस स्थान को और भी अधिक विशेष बनाते हैं। आदिकाल की सभ्यता के सैकड़ों प्रमाण यहां मिलते हैं। यहां हजारों साल पहले से ही एक संसार बसा हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि संसार का ये अनोखा स्थान लुप्त हो गया? बुंदेलखंड की बेतवा नदी के किनारे बसा ये स्थान प्राचीन धरोहर को आज भी सहेजे हुए है। प्रागैतिहासिक काल, गुप्त काल, चंदेला काल, बुंदेला काल, ब्रिटिश काल, हर काल में ये क्षेत्र कुछ नया सृजित करने वाला रहा है। छतनार शैली की गुफाएं यहां देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं की पहचान इस प्रकार है: सिद्ध गुफा, राजघाटी, नाहर घाटी, जैन गुफा, झरना घाट, विष्णु गुफा, बुद्ध गुफा। श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगंबर जैन कमेटी के महामंत्री एवं शोधकर्ता श्री मुरारी लाल जैन ने देवगढ़ के इतिहास एवं मूर्ति शिल्प के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये स्थल लगभग 6वीं सदी का है, जो भगवान बुद्ध से संबंधित है और भगवान बुद्ध की उपदेश मुद्रा है। ये मुद्रा शीर वस्त्र के साथ पारदर्शी है। ये भगवान बुद्ध की जातक कथा पर आधारित प्रतिमा है। इसको भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं। ये कथा इस प्रकार है: जब भगवान बुद्ध ध्यान करने बैठते हैं, निर्वाण प्राप्त कर इस जीवन से उस पार पहुंचना चाहते हैं। ये धनुष बाण चला रहे हैं। ऊपर से देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सभी लोग उनसे पूछते हैं कि हम कैसे माने कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो भगवान बुद्ध अपनी दाईं उंगली भूमि से स्पर्श करके कहते हैं कि मेरे ज्ञान प्राप्ति की साक्षी ये भूमि है। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा इसी कथा को दर्शाती है। ये छतनार शैली की गुफा राजघाटी है। यह जो कुलिका है, इसके अंदर है चंदेल कालीन चित्रकारों की चित्रकला। इसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है। इसमें हाथी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति शिकार करता दिखाई दे रहा है। यह चंदेल कालीन प्रसिद्ध अभिलेख है। राजा कीर्तिवर्मन के महामंत्री ने इसका अंकन करवाया। ऊपर जो किले की चारदीवारी है, उसकी मरम्मत करवाई और इस किले का नाम कीर्तिगढ़ हो गया। इसके पूर्व इस स्थान का नाम लुअक्षगिरी था। इस स्थान पर भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा है। ये गुप्त काल की है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा सप्त मातृकाएं की है। यह भी गुप्त काल की है। यहाँ भगवान शिव भी विराजमान हैं। इसी स्थान पर दूसरे शिव भी हैं। संसार की ये अनोखी धरोहर जंगलों में लुप्त हो गई थी। इस धरोहर को सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज निकाला। आदिकाल में सृजित ये धरोहर फिर लोगों के सामने आई। ये क्षेत्र
विंध्याचल पर्वतमाला का एक हिस्सा है। इस किले का जीर्णोद्धार राजा कीर्तिवर्मन ने कराया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ 4वीं सदी से 16वीं सदी तक के प्रमाण मिलते हैं। सनातन, बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम देवगढ़ पड़ा। यहाँ का लाल पत्थर शिल्पकार के मूर्ति कला के लिए बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है। अतः शिल्पकारों को देव प्रतिमा गढ़ने के लिए यह स्थान उचित लगा। इसी वजह से देव प्रतिमाओं को गढ़ने वाला यह स्थान देवगढ़ कहलाया। यहां सृजित मूर्तियां शिल्पकारों की कला साधना का परिचय देती हैं। देवगढ़ में स्थित कीर्तिगढ़ किले के प्रांगण में 41 जैन मंदिर हैं। इस परिसर का संचालन श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगंबर जैन कमेटी ललितपुर द्वारा किया जाता है। इस परिसर में लघु भगवान शांतिनाथ का जिनालय है। यह लगभग 10वीं या 11वीं सदी का बना हुआ है। यह मंदिर नीचे से ऊपर तक एक शिखर के रूप में है। मंदिर का अलग अलग भाग नहीं है। मंदिर ऐसा लगता है मानो एक शिखर पर बना हो। इसका मुख्य द्वार चंदेल कालीन कला का प्रतिनिधित्व करता है। द्वार के दोनों ओर गंगा और यमुना है। ऊपर की ओर नवग्रह हैं। इसमें तीर्थंकर भगवान की पद्मासन मुद्रा है। मंदिर के दोनों ओर कयोत्सर्ग प्रतिमाएं हैं। ये तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का मंदिर है। मकर वाहिनी गंगा यमुना जी कच्छप पर आसीन हैं। इन पर गंगा यमुना की लहरें भी दिखाई देती हैं। मध्य में तीर्थंकर विराजमान है। नवग्रह में राहु केतु का निकलना प्रमुख है। यहाँ सरस्वती जी आसीन हैं और यहाँ लक्ष्मी जी रही होंगी। मंदिर के अंदर तीर्थंकर आदिनाथ, भरत और बाहुबली की प्रतिमा स्थित है। मंदिर प्रांगण में अनेक प्रयोग हुए हैं। कई मान स्तंभ इस परिसर में स्थापित किए गए हैं। मान स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। परिसर में बहुत सारे स्तंभ अपनी विशेषताओं के साथ स्थापित हैं।
इस कीर्ति स्तंभ में भगवान सर्वतोभद्र मुद्रा में है। सर्वतोभद्र मुद्रा से तात्पर्य है कि तीर्थंकर ज्ञान प्राप्ति के बाद समूह शरण सभा में बैठते हैं, तब वह सबको सब तरफ से दिखाई देते हैं। सभी लोग सभी तरफ से प्रवचन सुन सकते हैं। इस स्तंभ में 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं। इसमें यक्ष और यक्षिणी भी स्थापित हैं। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ से संबंधित ये यक्ष कुबेर हैं। कुबेर हाथ में धन की थैली लिए हुए हैं। उस धन की सुरक्षा के लिए ये दंड है। और कुबेर का जो शास्त्रों में वर्णन है, कुबेर का पेट बड़ा है, शरीर स्थूल है, ये भगवान नेमिनाथ से संबंधित यक्ष कुबेर की प्रतिमा है। ये इस प्रांगण का एक और स्तंभ है। इस पर भगवान सर्वतोभद्र मुद्रा में हैं। नीचे की ओर आप देखें तो श्रोता सभा में बैठे हैं और सुन रहे हैं। नीचे का हिस्सा मंडप है। ये घंटे पुष्प आदि से सुसज्जित है। भगवान उपदेश कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इंद्र ने इसे सजाया है। ये भगवान आदिनाथ से संबंधित यक्षी चक्रेश्वरी हैं। ये पुरुषाकार गरुड़ पर आरूढ़ है। ऐसा माना जाता है उस समय में ध्वनि प्रसारण यंत्र नहीं थे। भगवान जो बोलते थे उसको चक्रेश्वरी ने सारे संसार में प्रसारित करने के लिए उड़ान भरी थी। ये गरुड़ पर आरूढ़ होकर दुनिया को उनका संदेश देने जा रही हैं। ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित यक्षी पद्मावती हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। भाव और ध्यान की दृष्टि से ये देवगढ़ की अनूठी प्रतिमा है। इस प्रतिमा की तुलना 6वीं सदी की सांची में स्थित बुद्ध प्रतिमा से की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रतिमा ध्यानस्थ है। प्रभामंडल में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और ऊपर भगवान के जन्म की कथा है। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान का जन्म हो चुका है। इंद्र ऐरावत हाथी पर भगवान को सुमेरु पर्वत ले गए हैं और यहाँ भगवान को स्नान करा रहे हैं। देवगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यह मंदिर तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का है। इसके कई उत्सर्ग की प्रतिमा बड़े आकार में बनी हुई है। जैन तीर्थंकरों की सभी प्रतिमाएं दिगंबर होती हैं। इन प्रतिमाओं में कोई वस्त्र आभूषण नहीं होता है। मूर्तिकार ने तीर्थंकरों की पहचान के लिए सर्प के फन, केश आदि प्रतीक चिन्हों को अलग अलग बनाया है। इस आधार पर हम तीर्थंकरों की पहचान कर सकते हैं। परिसर में स्थित सभी मंदिर तीर्थंकरों की पवित्र संदेश को बताते हैं। ये भगवान भरत की प्रतिमा है। शास्त्रों में ये माना गया है कि तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ का प्रमुख मंदिर तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का है।
अर्ध मंडप पर गुर्जर प्रतिहार नरेश राजा भोज के समय का अभिलेख है। इस पर 862 ईस्वी और लोचगिरी अंकित है। इस अभिलेख से मंदिर की प्राचीनता का प्रमाण मिलता है। स्तंभ पर तीर्थंकर के कयोत्सर्ग की प्रतिमा है। यहाँ धन के देवता कुबेर भी विराजमान है। स्तंभ के सबसे ऊपर वाला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें नृत्य और वैराग्य की मूर्तियां हैं। यह स्तंभ प्रसिद्ध कथा पर आधारित है। नीलांजना नर्तकी के नृत्य को तीर्थंकर भगवान आदिनाथ सभा में बैठकर देख रहे हैं। अचानक नीलांजना नर्तकी की मृत्यु हो जाती है। तीर्थंकर आदिनाथ को इस घटना के बाद बैराग हो जाता है और वो कैलाश पर्वत तपस्या करने चले जाते हैं। इसी अर्ध मंडप पर भगवान की दिगंबर प्रतिमा है। इसमें दोनों पत्नियां स्तवन और प्रार्थना कर रही हैं। ऊपर की ओर कीचक बने हैं। इनमें ऊपर मंदिर का पूरा भार है। मंदिर के प्रमुख भाग हैं अर्ध मंडप, मंडप, परिक्रमा, मंदिर के मंडप के बाद अंतराल का हिस्सा है। इसमें 2 द्वार हैं, अंतराल द्वार, गर्भ द्वार। यहां पर भी द्वार के दोनों ओर मकर वाहिनी गंगा और कच्छप वाहिनी यमुना है। यहां पर नृत्य संगीत की मुद्रा में है। जैन मुनि दिगंबर मुद्रा में है। जैन मुनि की सेवा करते लोगों को दिखाया गया है। नर नारी प्रेम आधारित मूर्तियां हैं। यहां राग के साथ वैराग को दिखाया गया है। मंदिर का परिक्रमा पथ मंदिर का मध्य भाग है। यहां कुछ भग्नावेश मूर्तियां हैं। कुछ छिद्र हैं। यहां के संदर्भ में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने संस्मरण में लिखा है, मंदिर तक आने का रास्ता बंद हो चुका था। जंगल साफ करवाने के बाद मैं मंदिर तक पहुंचा। आपने मंदिर के अंदर पशु ना आ पाए लकड़ी लगाने के 2 स्थान बनवाए। भारत के लोग आपके पुरातत्व के क्षेत्र में किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को नमन है। मंदिर के प्रवेश द्वार में कल्प वृक्ष और उसकी शाखाएं अंकित हैं। यहां भी गंगा जी और यमुना जी हैं। श्रावक और श्रविकाएं जैन साधुओं की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवी लक्ष्मी कमल प्रतीक चिन्ह को साथ लिए हैं। दूसरी ओर देवी सरस्वती हैं। जैन धर्म में सरस्वती जी को बाग देवी भी कहा जाता है।
यहाँ पर नवग्रह का सुंदर अंकन है। तीर्थंकर भगवान कमलासन पर विराजमान है। मूर्तिकार ने कमल को उल्टा बनाया है, जिससे कमल की पंखुड़ी स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर भगवान के गर्भ कल्याणक की कथा के 16वें स्वप्न के प्रतीक चिन्ह अंकित हैं। यह स्वप्न तीर्थंकर भगवान के मां के गर्भ में आने पर मां को दिखाई देते हैं। ये तीर्थंकर भगवान की मां की प्रतिमा है। पुराणों में 24 तीर्थंकर की कथा है कि जब भगवान मां के गर्भ में आते हैं तब मां को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। इन 16 सपनों का मांगलिक महत्व है। देवी देवता मां की सेवा कर रहे हैं। चौबीस तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं एक साथ बनाई गई हैं। ये 16 स्वप्न इस प्रकार हैं। पहला स्वप्न, हाथी। हाथी जिस तरह शत्रु सेना को नष्ट करता है, वैसे ही ये कर्म रूपी शत्रु का नाश करेगा। दूसरा स्वप्न, वृषभ। वृषभ जैसे भार वहन करता है, वैसे ही ये बालक संयम का भार वहन करेगा। तीसरा स्वप्न, केसरी सिंह। काम रूपी गज को नष्ट करने में केसरी सिंह जैसा बल दिखाएगा। चौथा स्वप्न, लक्ष्मी। अनंत ज्ञान दर्शन रूपी लक्ष्मी को ये बालक प्राप्त करेगा। पांचवा स्वप्न, पुष्पमाला। यह बालक पुष्पमाला की तरह सबको प्रिय कल्याणकारी होगा। छठवां स्वप्न, चंद्रमा। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही ये सबके लिए शीतलता व सुरम्यता दायक होगा। सातवां स्वप्न, सूर्य। मिथ्यात्व के तम को दूर कर रत्नत्रयी का प्रकाश करेगा। आठवां स्वप्न, दो मछलियां। महा आनंद का दाता दुख हरता होगा। नौवां स्वप्न, कुंभ कलश। अनेक निधियों का स्वामी होगा। 10वां स्वप्न, पद्म सरोवर। कमलाकर सिंहासन पर बैठकर देशना करेगा। 11वां स्वप्न, क्षीर समुद्र। सागर जैसी असीम गहराई का वो धारक होगा। 12वां स्वप्न, रत्न जड़ित सिंहासन। प्रजा का हित चिंतक पुत्र। 13वां स्वप्न, देव विमान। असंख्य देव देवियों की पूज्यता प्राप्त करेगा। 14वां स्वप्न, नागों के राजा नागेंद्र का विमान त्रिकालदर्शी पुत्र होगा। 15वां स्वप्न, रत्नों का ढेर। संपूर्ण आत्मगुणों का धारक होगा। 16वां स्वप्न, धुआं रहित अग्नि। कर्मों का अंत करके मोक्ष निर्वाण को प्राप्त करेगा। ये 16 स्वप्न तीर्थंकर शांतिनाथ मंदिर के ललाट पर बने हुए हैं। पंच कल्याणक जैन ग्रंथों के अनुसार सभी तीर्थंकरों के जीवन में घटित होते हैं। इनको चित्रकार और शिल्पकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। यह 5 कल्याणक हैं। गर्भ कल्याणक, जब तीर्थंकर प्रभु की आत्मा माता के गर्भ में आती है। जन्म कल्याणक, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। तप कल्याणक, जब तीर्थंकर सब कुछ त्याग कर वन में जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक, जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्ष कल्याणक, जब भगवान शरीर का त्याग करके अर्थात सभी कर्म नष्ट करके
निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इन 5 कल्याणकों को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान एक ही स्थान पर विराजमान हैं, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर से तात्पर्य है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। इनकी पहचान केश और प्रतीक चिन्ह आदि से आसानी से की जा सकती है। 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। तीर्थंकर श्री अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गज। तीर्थंकर श्री संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व। तीर्थंकर श्री अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि। तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है क्रौंच। तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है पद्म। तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत, इनका प्रतीक चिन्ह है मकर। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स। तीर्थंकर श्री श्रेयासनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है गेड़ा। तीर्थंकर श्री बासुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है महेश। तीर्थंकर श्री विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बराह। तीर्थंकर श्री अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है रीछ। तीर्थंकर श्री धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। तीर्थंकर श्री शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मृग। तीर्थंकर श्री कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है झाग। तीर्थंकर श्री अरहनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मत्स्य। तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है क्रूब। तीर्थंकर श्री नमीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलोत्पल। तीर्थंकर श्री नैमीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। तीर्थंकर श्री महावीर, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। गुप्त काल भारतीय कला के इतिहास का बहुमूल्य समय रहा है। उत्तर भारत में जो मंदिर बन रहे थे उसमें शिखर नहीं था। गुप्त काल में ही शिखर शैली विकसित हुई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इस शैली का प्रतिनिधि मंदिर है। इसका स्थापत्य और शिल्प दोनों अनूठे हैं। सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष है। पूर्व की ओर शेष शैया पर भगवान विष्णु हैं। एक तरफ नर और नारायण है। मंदिर में 3 फलक बने हुए हैं।
दशावतार मंदिर का अधिष्ठान है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण माने जाते हैं। उनके जन्म से संबंधित एक कथा है, वो इस शिलापट पर बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और कंस के डर से यशोदा की पुत्री से बदलने वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गए हैं। ये यशोदा के घर का चित्र है। यशोदा क्योंकि ग्वालिन थी, इसीलिए यहां गाय बनी हुई है। वासुदेव क्योंकि राजा हैं, इनका वस्त्र राज परिवार के अनुसार है। यशोदा के चेहरे पर करुणा का भाव है। पुत्री मां की ओर देख रही है, दया का भाव है। वासुदेव के हाथ में श्री कृष्ण यशोदा को देख रहे हैं। गुप्त काल की ये लटें कलाकृति की विशेषता है। संग्रहालय में प्राचीन मूर्ति शिल्प को संग्रहित किया गया है। संग्रहालय में संग्रहित प्राचीन चित्रकला भी देखने योग्य है। यहाँ पुराण पर आधारित कथा पर चित्र बनाए गए हैं। इसी संग्रहालय में प्राचीन दुर्लभ ग्रंथों की पांडुलिपि भी लिखी हुई है। ये पांडुलिपि लेखक की साधना को दर्शाती है। उस काल के उत्कृष्ट लेखन का भी प्रमाण है। यहां स्थापित प्रत्येक मूर्ति के भाव को शिल्पकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आपको भी अपने अंदर के सौंदर्य भाव को जागृत करना है, अपने अंदर साधक को सिद्ध बनाना है, शांति अहिंसा के मार्ग के सत्य को समझना है, कुछ पल प्रकृति के साथ बिताना है, अपने अंदर के देवत्व को गढ़ना है। तो प्राचीन मूर्तिकला और सौंदर्य के गढ़ देवगढ़ में आपका स्वागत है। सूर्य की पहली किरण, पवन की शीतल लहर,
नदी बेतवा जल का निर्मल पानी, कई सदियों की कहता कहानी। विंध्याचल पर्वत का शिखर, ऐसा जैसे गया यहाँ पर ठहर। तपोभूमि नमो भूमि को नमन, यहाँ का कण कण है कुंदन। शिल्पकार की साधना की भूमि, साधक की पावन आराधना की भूमि। सनातन बुद्ध जैन धर्म की प्रतिमाएं, यहाँ का गौरवशाली इतिहास बताएं। बुंदेली धरा का यह क्षेत्र चंदन है। श्री देवगढ़ में आपका अभिनंदन है। देवगढ़ निम्नलिखित माध्यमों से पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग, ग्वालियर देवगढ़ का नजदीकी एयरपोर्ट है जो लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वालियर से देवगढ़ के लिए टैक्सी या बसें की जा सकती हैं। रेल मार्ग, जाखलोन यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है जो देवगढ़ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी बिना पैसेंजर ट्रेन से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ललितपुर यहाँ का अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो देवगढ़ से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग, आसपास के शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से आसानी से देवगढ़ पहुंचा जा सकता है। झांसी, ओरछा, ललितपुर, माता टीला बांध, बरुआ सागर आदि स्थानों से नियमित बसें और टैक्सियां देवगढ़ के लिए चलती हैं। आइए, देवगढ़ में आपका स्वागत है।